ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। मिडिल ईस्ट से उठती आग की लपटें अब सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसकी तपिश अब हमारे पड़ोस में भी महसूस की जा रही है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच सबसे अजीब और चौंकाने वाली खबर कहीं और से आ रही है। जब दुनिया ईरान के मिसाइल हमलों पर नजरें टिकाए बैठी थी, तब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है जिसने वहां की पूरी लीडरशिप की रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। पाकिस्तान को अब अपनी जमीन के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो पागलों की तरह जमीन के नीचे छुपने की जगह तलाश रहा है। हालत यह है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, और वो नाम है भारत की अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल। ये डर कोई मामूली नहीं है, ये डर है उस तकनीक का जिसे भारत ने 2026 के इस नए दौर में पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर ईरान और इजराइल की जंग का दायरा थोड़ा भी बढ़ा तो भारत अपने पुराने हिसाब चुकता करने में देर नहीं लगाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में तुर्की की एक बड़ी कंपनी के सामने हाथ फैला दिए हैं। वो वहां से कोई हथियार नहीं मांग रहा, वो वहां से मिसाइलें नहीं मांग रहा, बल्कि वो मांग रहा है बंकर। जी हाँ, जमीन के नीचे गहरे बंकर, जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स के बड़े अफसर और वहां के वीआईपी खुद को सुरक्षित रख सकें। ये बंकर कोई आम गड्ढे नहीं हैं, बल्कि इन्हें भारत की बंकर बस्टर मिसाइलों से बचने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान का ये कदम चीख चीख कर कह रहा है कि उसे भारत की मारक क्षमता पर कितना यकीन हो चुका है। चलिए अब इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं। दरअसल हाल ही में जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के टॉप लीडर्स के लिए अब जमीन के ऊपर बने आलीशान दफ्तर सुरक्षित नहीं रहे। उन्हें डर है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी वक्त उनके एयरबेस को मलबे के ढेर में बदल सकती है। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने तुर्की की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी से संपर्क किया है। डील ये है कि ये कंपनी पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस और संवेदनशील इलाकों में बेहद एडवांस और गहरे बंकर बनाएगी। इन बंकरों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि अगर ऊपर से कोई भारी भरकम मिसाइल अटैक भी हो तो अंदर बैठे लोगों के बाल भी बांके न हों। लेकिन क्या वाकई तुर्की के ये बंकर भारत की अग्नि 5 के सामने टिक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। अब बात करते हैं उस असली विलेन की जिससे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। वो है भारत की अग्नि 5 मिसाइल। 2026 तक आते आते भारत ने इस मिसाइल के कई नए और घातक वर्जन तैयार कर लिए हैं। इसमें सबसे खतरनाक है इसका बंकर बस्टर वर्जन। साधारण मिसाइलें जमीन से टकराते ही फट जाती हैं, लेकिन बंकर बस्टर मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये पहले कंक्रीट की कई फीट मोटी परतों को चीरते हुए जमीन के अंदर धंसती है और फिर वहां जाकर धमाका करती है। मतलब साफ है, अगर आप जमीन के नीचे 50 फीट गहराई में भी छिपे हैं तो भी ये मिसाइल आपको ढूंढकर खत्म कर देगी। पाकिस्तान को पता है कि उसके पास ऐसी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो अग्नि 5 की रफ्तार और इसकी मारक क्षमता को रोक सके। यही नहीं, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने भी पाकिस्तान की टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन के रडार उसे पकड़ पाएंगे तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ और वहां के रणनीतिकारों को अच्छी तरह मालूम है कि भारत ने अब अपनी सीमाओं पर इन मिसाइलों की तैनाती इस तरह कर दी है कि पलक झपकते ही पूरा सिस्टम हिलाया जा सकता है। तुर्की से बंकर बनवाने की ये गुहार असल में पाकिस्तान की हार की पहली स्वीकारोक्ति है। वो समझ चुके हैं कि आमने सामने की जंग तो दूर की बात है, वो भारत के इन घातक हथियारों के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अब चूहे की तरह बिल ढूंढने की नौबत आ गई है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। पाकिस्तान ने तुर्की को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती जगजाहिर है। तुर्की पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक और जहाज बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन अब मामला डिफेंस से हटकर सर्वाइवल यानी बचने पर आ गया है। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की की इंजीनियरिंग उसे भारत के प्रकोप से बचा लेगी, मगर वो एक बात भूल रहे हैं। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ धमकियां देता था। आज भारत के पास सटीक इंटेलिजेंस और ऐसी मिसाइलें हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करती हैं। अगर आप बंकर के अंदर भी बैठे हैं और भारत ने टारगेट लॉक कर दिया तो वो बंकर आपकी कब्र बनने में देर नहीं लगाएगा। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को एक सबक सिखा दिया है। वो सबक ये है कि अब जंग सिर्फ
बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग अब दुश्मन के घर के अंदर घुसकर लड़ी जाती है। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाई तो इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम। भारत इन दोनों से सीख रहा है और अपनी तकनीक को और भी ज्यादा धार दे रहा है। पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है कि अगर भारत ने भी इजराइल की तरह प्रिसिजन स्ट्राइक शुरू कर दी तो पाकिस्तान का क्या होगा। उसके पास न तो इजराइल जैसा आयरन डोम है और न ही ईरान जैसी बड़ी जमीन। छोटा सा देश है और उस पर भारत की इतनी घातक मिसाइलों का साया। डरना तो लाजमी है। भारत की इस बढ़ती ताकत ने पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल दिया है। पहले पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देकर काम चला लेता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि परमाणु बम तो बहुत दूर की बात है। भारत की कन्वेंशनल मिसाइलें ही उसे तबाह करने के लिए काफी हैं। अग्नि 5 की रेंज अब 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसका मतलब है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके आकाओं तक पर नजर रख सकता है। और जब बात बंकर बस्टर की आती है तो पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तुर्की की कंपनी भले ही कितने भी मजबूत बंकर बनाने का दावा करे, लेकिन भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट विंग DRDO ने 2026 तक ऐसी तकनीक हासिल कर ली है जो कंक्रीट को मक्खन की तरह काट सकती है। सोचिए उस पाकिस्तान की हालत क्या होगी जो एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। वहां की सरकार अरबों रुपए खर्च करके VIP लोगों के लिए बंकर बनवा रही है। ये पाकिस्तान की जनता के साथ भी एक बड़ा मजाक है। वहां के आम नागरिक को तो खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है, जबकि वहां के जनरल और नेता तुर्की के बनाए बंकरों में छुपने की तैयारी कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी भारत के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे डर से दुश्मन जमीन के नीचे पनाह मांग रहा है। ये हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिकों और हमारे नेतृत्व की जीत है। अग्नि 5 और ब्रह्मोस का ये कॉम्बो दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है। ब्रह्मोस जहां अपनी सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के होश उड़ाती है, वहीं अग्नि 5 अपनी रेंज और विनाशकारी क्षमता से उसे जड़ से खत्म कर देती है। 2026 में भारत ने ब्रह्मोस का निर्यात भी कई देशों को शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट और बढ़ गई है। उसे लगता है कि अगर उसके चारों तरफ भारत के दोस्त देश भी इन मिसाइलों से लैस हो गए तो वो पूरी तरह घिर जाएगा। पाकिस्तान की ये छटपटाहट इसी घेराबंदी का नतीजा है। तुर्की की कंपनी के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है, उसमें एक और खास बात है। ये बंकर सिर्फ बमों से नहीं बचाएंगे, बल्कि इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सेंटर और कई हफ्तों तक रहने का इंतजाम होगा। मतलब पाकिस्तान एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, या फिर उसे डर है कि भारत का एक ही हमला इतना जोरदार होगा कि उसे हफ्तों तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत की तकनीक को मात देना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। 2026 का भारत अब दुश्मन की हर चाल से 2 कदम आगे रहता है। अगर पाकिस्तान बंकर बना रहा है तो भारत के पास उन बंकरों को ढूंढने वाले सैटेलाइट्स और उन्हें भेजने वाली मिसाइलें तैयार हैं। पाकिस्तान की ये पूरी भागदौड़ इस बात का सबूत है कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो भारत का जवाब इतना भयानक होगा कि दुश्मन को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुर्की के इंजीनियर शायद ये नहीं जानते कि वो जिसके लिए बंकर बना रहे हैं उस देश की बुनियाद ही रेत पर टिकी है, और भारत की मिसाइलें रेत के महलों को ढाना अच्छी तरह जानती हैं। ये जो बवंडर आज पूरी दुनिया में मचा है, उसमें भारत एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी बनकर उभरा है। इधर भारत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। भारत अब अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड को पूरी तरह से स्वदेशी और अभेद्य बना चुका है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता भी है तो उसकी मिसाइलें भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले ही हवा में राख हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की मिसाइलें सीधे उसके टारगेट पर जाकर गिरेंगी। ये जो वन वे ट्रैफिक है, इसी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स का दम निकाल दिया है। तुर्की से लगाई गई गुहार असल में एक डूबते हुए देश की पुकार है जो अपनी बर्बादी को साफ देख रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के बीच इस वक्त भारी तनाव है। एयरफोर्स का कहना है कि उनके बेस सुरक्षित नहीं हैं, जबकि आर्मी को लगता है कि बंकर बनाने से कुछ नहीं होगा। इस आंतरिक कलह के बीच भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। हालिया परीक्षणों में अग्नि 5 ने जिस सटीकता से अपने टारगेट को ध्वस्त किया है, उसने ये साबित कर दिया है कि अब कोई भी बंकर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी गहरा हो, चाहे उसमें कितनी भी स्टील और कंक्रीट लगी हो।
भारत की शक्ति के सामने सब फेल है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है, चीन की चुप्पी। चीन जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाता था, आज खुद भारत की मिसाइल ताकत को देखकर हैरान है। 2026 में चीन भी जानता है कि भारत के साथ उलझना उसकी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आत्मघाती होगा। इसीलिए वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। पाकिस्तान खुद को अकेला महसूस कर रहा है और इसी अकेलेपन और डर ने उसे तुर्की के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। लेकिन तुर्की खुद इस वक्त अपनी समस्याओं में घिरा है। ऐसे में वो पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। भारत की ये नीति अब बहुत साफ है, शांति चाहिए तो शक्ति का होना जरूरी है। और आज भारत के पास वो शक्ति है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। पाकिस्तान का ये बंकर बनाने का फैसला असल में भारत की जीत का एक सर्टिफिकेट है। ये बताता है कि भारत की मिसाइलों का खौफ किस कदर दुश्मन के दिमाग पर हावी हो चुका है। अब उन्हें आसमान से डर लगता है, उन्हें जमीन से डर लगता है और अब तो उन्हें अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है।